नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ गीतांजलि। तेज गर्मी और उसके बाद बारिश जो सैकड़ों बीमारियों की जड़ है और इन्हीं बीमारियों में से एक है चिकनगुनिया, जो बारिश आने के साथ बढ़ने लगता है। आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं कि आपके घर में वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका सहारा ले जल्द से जल्द चिकनगुनिया से छुटकारा पा सकते हैं आप। संजीवनी के इस एपिसोड में हम 7 ऐसे हर्ब्स के बारे में आपको बताने वाले हैं जो आपको सिर्फ चिकनगुनिया से बचाएंगे ही नहीं बल्कि आपको हेल्दी और फिट भी रखेंगे। तो आज की संजीवनी आपके लिए बेहद खास है, तो ध्यान से देखिए संजीवनी। और हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, अगर आपको तेज बुखार है, अगर आप सर दर्द से परेशान हैं, तो हो जाइए अलर्ट, खतरनाक है चिकनगुनिया। तो आइए डॉक्टर साहब के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं चिकनगुनिया के कुछ घरेलू और प्राकृतिक नुस्खों के बारे में। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले हमें तुलसी के बारे में बताइए, तुलसी कितनी कारगर साबित होती है चिकनगुनिया के? देखिए, सबसे पहले तो बहुत अच्छा विषय है और चिकनगुनिया भी हम देखें तो हर साल हम देखते हैं कि इसके जो पेशेंट्स हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि रोकथाम के लिए सरकारें भी बहुत काम कर रही हैं, बहुत सारी अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं, फिर भी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, समथिंग इज मिसिंग समवेयर एंड दैट समथिंग मिसिंग मैं ऑलवेज आपको बताता हूँ, वो जो चीज मिसिंग है वो केवल एक ही चीज है, वो है आयुर्वेद। जी हाँ, आयुर्वेद ही मिसिंग है आपकी लाइफ में। जब आयुर्वेद आपकी लाइफ में आएगा तो आप देखेंगे किस तरह से आपकी सारी चीजें जो है वो ठीक होती चली जाएंगी। जैसे तुलसी का आपने प्रश्न पूछा है, तो तुलसी जो है वो एनाल्जेसिक, दर्दनाशक है, ज्वरनाशक है। और तुलसी तो इसमें इतने सारे गुण हैं तुलसी के अंदर कि तुलसी आपके शरीर में अनेक जो जर्म्स हैं उनको नष्ट करती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इसको कहा गया है, इम्यूनिटी भी आपकी बॉडी में बढ़ाती है। तो 5-6 तुलसी के पत्ते या तो इन्फ्यूजन बना के लें, आप गर्म पानी कर लें, 1 गिलास गर्म पानी हॉट उसको लें, उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके ढक के रख दीजिए। तो हॉट इन्फ्यूजन इसको बोलते हैं, हॉट इन्फ्यूजन, वो आप पिए। या फिर पत्तों को पीस करके शहद में मिला के चाट दीजिए, बहुत गुणकारी है, प्रिवेंशन का काम भी करती है। और अगर आपको चिकनगुनिया से आप पीड़ित हैं, भले ही आप कितने प्रकार के आप इलाज कर रहे होंगे, ये तुलसी आपको बहुत फायदा कराती है। नहीं तो इतने सारे पेशेंट हैं जो रोग ठीक होने के पश्चात जीवा में आते हैं। कई लोग तो 6-6 महीने बाद आते हैं, 1-1 साल बाद आते हैं कि जी पिछले साल चिकनगुनिया हुआ था, तब से अभी तक जो है बॉडी में पेन नहीं जा रहा है, जोड़ों का दर्द नहीं जा रहा है, और हमारे यहाँ के 2-4 हफ्ते या महीने 2 महीने में वो ठीक हो जाते हैं। तो क्यों ना हम पहले ही जो है इसको प्रयोग करें, आयुर्वेद को इंतजार क्यों करें, इतने दिन क्यों दुखी रहें। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो है थोड़ा प्रिवेंशन की तरफ ध्यान दें। हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हमने बनाई हैं, अभी ऐसे पैक्स बनाए हैं जो प्रिवेंशन का काम भी करते हैं। उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें हमारे यहाँ फोन करके, हमारी क्लिनिक्स पर। और दूसरा जो है तुलसी का प्रयोग जरूर करें। डॉक्टर साहब, हमारे किचन में लौंग भी होती है, तो लौंग से चिकनगुनिया का इलाज कैसे किया जा सकता है? लौंग तो बहुत अच्छी चीज होती है। लौंग तो दर्दनाशक है। कई बार आपने देखा होगा दांत में दर्द होता है तो लौंग का तेल लगाते हैं, तो दर्दनाशक है, एंटीबायोटिक उसमें क्वांटिटी है, इसके एंटीसेप्टिक भी हैं, बहुत सारे गुण हैं लौंग के अंदर। और खास तौर से मैं चिकनगुनिया वाले पेशेंट्स को मैं बहुत बताता हूँ इसको कि ये लौंग का पानी पिया करें आप, तो आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि इसमें दर्द बहुत होता है चिकनगुनिया में। तो 3-4 लौंग ले लें और आधा लीटर पानी में डाल के उबाल लें उसको अच्छी तरह से, और वो पानी जो है अपने पास रख लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में पीते रहिए उसको। दोबारा जब खत्म हो जाए दोबारा बना लीजिए। या फिर जो है लौंग का तेल मिले तो लौंग का तेल भी आप नॉर्मल तेल में 10 मिलीलीटर लौंग का तेल 100 मिलीलीटर तिल के तेल में मिला लीजिए और उससे मालिश भी कर सकते हैं, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। डॉक्टर साहब, पत्तियों की बात करें तो जो हमारी पपीते की पत्तियां होती हैं वो चिकनगुनिया के इलाज में कितनी फायदेमंद होती हैं? पपीते के पत्तों का जो है, अभी तक आपने शायद यही सुना होगा कि भाई प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो पपीते के पत्तों का रस पिलाना चाहिए। वो काम तो वो करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा ज्वर नाशक यानी कि पित्त शामक भी हैं। अंदर आपको जलन हो, पेट में एसिडिटी हो, डाइजेशन आपका वीक हो, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है पपीता। आपने कई बार अगर देखा होगा साइंटिफिक तरीके से भी उन्होंने देखा है कि पपीते के अंदर, पत्तों के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम्स जो हैं
हमारी जठराग्नि को सपोर्ट करते हैं, नरिश करते हैं, हमारे भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। तो इसलिए या तो पपीते के पत्तों का जूस या पपीते के पत्तों को पानी में उबाल करके काढ़ा बना करके पीना चाहिए। और डॉक्टर साहब, जैसे नीम के पत्ते होते हैं, नीम के तो वैसे ही काफी फायदे होते हैं, तो चिकनगुनिया में नीम कितना कारगर साबित होता है? नीम जैसा आपने कहा बहुत सारे फायदे होते हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी जो भी बोलिए सब एंटी वगैरह जितने भी आप जर्म्स कहिए वो सबको नष्ट करने के लिए नीम काम करता है। और इतना ही नहीं करता, हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। और खास तौर से जब बुखार किसी को होता है तो पेट के अंदर जलन, गर्मी, कई बार अंदर अल्सर हो जाते हैं, तो उसको भी हील करने का काम करता है। तो नीम के पत्ते तो इजीली अवेलेबल हैं, कोई भी कहीं से आप मिल जाते हैं पूरे भारतवर्ष में। 5-6 नीम के पत्ते सुबह, 5-6 नीम के पत्ते शाम को अच्छी तरह से धो लीजिए पहले उनको और चबा करके खाइए। हो सके तो जो पत्ते थोड़े कच्चे वाले होते हैं, ज्यादा जो मैच्योर नहीं होते, न्यू लीव्स, उनको सेवन करें तो बहुत अच्छा। उनका जो है ज्यादा कड़वाहट भी उनके अंदर नहीं होता, लेकिन गुण पूरा होता है और वो अच्छा काम करते हैं। डॉक्टर साहब, गाजर जो होती है, तो गाजर कैसे मदद करती है चिकनगुनिया में जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में, या क्या होता है जी? देखिए, गाजर का जो रोल है, केवल हमें वही नहीं देखना कि एंटी वायरल, एंटी फंगल या जो है ऐसी चीजों का सेवन करें। जब भी हमें फीवर होगा तो हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस भी होती है, तो हमें न्यूट्रिशन भी चाहिए, हमें जो ऐसी चीजें भी चाहिए जो इम्यूनिटी को बढ़ाएं। तो गाजर में वो बहुत गुण है, एंटीऑक्सीडेंट्स उसके अंदर पाए जाते हैं। तो गाजर को उबाल करके आप ले सकते हैं, दूध में उबाल करके। गाजर का जूस ले सकते हैं, गाजर की सब्जी बना करके खा सकते हैं। तो गाजर का भी प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। और मैं गाजर के प्रयोग तो वैसे भी आपको बताता रहता हूँ, लेकिन खास तौर से जहाँ वीकनेस, क्योंकि इट इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन, सब चीजें उसके अंदर मौजूद होती हैं, इसलिए गाजर का सेवन करना चाहिए। डॉक्टर साहब, चिकनगुनिया के जो मरीज होते हैं उन पर अंगूर का क्या असर होता है? अंगूर हमारे यहाँ आयुर्वेद में काफी महत्व उसका बताया है। अंगूर के बारे में लिखा है कि अंगूर जो है बलवर्धक है, धातुवर्धक है। अंगूर जो है पेट के लिए बहुत अच्छा है। कई बार देखा होगा आपने, जब पेट साफ नहीं होता तो हम बताते हैं आप अंगूर का सेवन करें या किशमिश का सेवन करें। और इसके साथ साथ जो है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी दुरुस्त करता है, खून बनाने का भी काम करता है। तो ओवरऑल अगेन अगर हम कहें तो एक अच्छा टॉनिक है। और चिकनगुनिया के लोगों को डेफिनेटली टॉनिक की जरूरत होती है। इम्यूनिटी उनकी जो है कमजोर हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, उस सब में अंगूर बहुत फायदा करता है। डॉक्टर साहब, हमारे किचन में एक अजवाइन भी एक ऐसी चीज होती है जिसके कई फायदे होते हैं जी। तो चिकनगुनिया में अजवाइन कितनी फायदेमंद होती है? देखिए, चिकनगुनिया जो रोग है, जैसा कि आपने सुना होगा बार बार कि फीवर तो उसमें होता है, लेकिन उसमें जो मेन लक्षण होता है वो है पेन, पूरी बॉडी में पेन, जोड़ों में विशेष तौर से मस्कुलर पेन। तो अजवाइन भी एक दर्दनाशक और बड़ा अच्छा एक औषधि है। और आम तौर पे देखा होगा आपको, बॉडी में कहीं पेन होता है, पेट में दर्द होता है, तो आपकी मदर या दादी माँ अजवाइन का पानी बना करके देते हैं। डिलीवरी के बाद भी अजवाइन का पानी या उसमें थोड़ा उसको काढ़ा सा बना के पिलाया जाता है, क्योंकि पोस्ट डिलीवरी पेन बॉडी में काफी होता है। तो इसलिए ये जो बुखार की स्थिति है, इसमें भी अजवाइन का सेवन किया जा सकता है। आधा चम्मच अजवाइन 1 कप पानी में डाल करके बॉईल कर लो अच्छी तरह से, फिर इसको छान के और गरम गरम उसको पिए। थोड़ा सा चाहे तो शहद मिला लीजिए, उसमें बहुत फायदा करता है। तो इस तरह से आप इसका सेवन कर सकते हैं। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे कुछ छोटी छोटी मगर कारगर बातें जिनका इस्तेमाल कर आप कर सकते हैं चिकनगुनिया से बचाव। जी डॉक्टर साहब। देखिए, छोटी सी जो चीज है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है हाइजीन, साफ सफाई का ध्यान रखना है। मच्छर जो कि इसका मूल कारक है जो इसको ट्रांसमिट करता है, मच्छरों से अगर आप दूर रहेंगे तो रोग आएगा ही नहीं आपको। उसके बाद आपको जो है गिलोय इसमें बहुत अच्छा काम करती है। गिलोय का काढ़ा बना करके रेगुलर पिए। और जैसा मैंने कहा, तुलसी, काली मिर्च, लौंग, अदरक, 4 चीजें किचन में होती हैं। थोड़ा थोड़ा सा 1 कप में डाल के बॉईल करें, उसका काढ़ा बना करके पीने से आपको लाभ होगा। और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बचाव करना है रोगों से, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए अपना खाना पीना, जीवन शैली, लाइफस्टाइल, यानी कि जिसको हम कहते हैं कब सोना है, कब उठना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो माइंड है आपका, माइंड को हमेशा जो है शांत रखने की कोशिश करनी है, माइंड को प्रसन्न रखने की कोशिश करनी है। आज जो है बहुत सारा जो प्रॉब्लम हमारी है वो माइंड से शुरू होती है।
माइंड जब एजिटेटेड रहता है, जो रेस्ट नहीं मिलता है, नींद नहीं आएगी, फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, फिर इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, फिर ऑटो इम्यून डिजीज आ जाएंगे, बहुत सारा गड़बड़ माइंड से चलता है। इसलिए माइंड को हमेशा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। एक कॉलर यहाँ हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रशांत हैं बिहार से। प्रशांत, पूछिए अपना सवाल। जी डॉक्टर साहब, मुझे आर्मी में जाना है, लेकिन मेरी हाइट ना बढ़ नहीं रही है, रुक गई है। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी अभी? अभी मेरी उम्र 17 साल है। 17 है, तो थोड़ा कोशिश करने से काम होगा, क्योंकि नॉर्मली वैसे 17-18 तक ही हाइट बढ़ती है, पर हमने देखा है, क्योंकि हमारे पास जीवा में हम क्या करते हैं कि जो भी केसेस आते हैं उनको डॉक्यूमेंट करते हैं, उनका डेटाबेस कलेक्ट करते हैं, फिर डेटाबेस को स्टडी किया जाता है, फिर उसमें ऐसी चीजें हमारे पास आती हैं कई बार, इंटरेस्टिंग चीजें, जिनको हम आपके साथ शेयर करते हैं। और जैसे कि आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं कि हमने जब अपना डेटाबेस देखा तो 20 साल तक के भी कुछ लोगों की हाइट बढ़ी। तो उसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आपको अपना पोषण, न्यूट्रिशन पर ध्यान देना है, और पोषण न्यूट्रिशन के साथ साथ आपको अपनी अग्नि को मजबूत रखना है। ये सारा काम जो है हमारे डॉक्टर्स करेंगे आपके साथ। उनसे जब आप बात करेंगे तो आपके हर स्थिति को समझते हैं। दूसरी चीज, आपको रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी है इसमें। जंपिंग वाली एक्सरसाइज, रोप जंपिंग करें, बास्केटबॉल खेलें, वॉलीबॉल खेलें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लटकने का कुछ आप जो एक्सरसाइज करें, कोई ताड़ासन टाइप के आसन आप कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है। और तीसरी चीज भी इसमें बहुत महत्व रखती है कि आपको माइंड को भी थोड़ा पॉजिटिव रखना है। कभी कभार जो है ये माइंड में ही आपके हीन भावना आ जाए कि मेरी हाइट कम है, मैं दूसरों से जो है थोड़ा सा कमजोर हूँ, या मैं ये कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा, नेगेटिविटी जब आ जाती है माइंड में, तो माइंड का बहुत बड़ा रोल है। माइंड हमारा जिस तरह से सोचता है, शरीर उसी तरह से हमारा ढल जाता है। तो पॉजिटिविटी रखनी चाहिए और मन में ऐसा सोचना चाहिए कि मेरी हाइट अभी और बढ़ने वाली है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी हाइट बढ़े। तो ऐसा सोचने से भी कुछ ना कुछ चेंजेस आपके उसमें आते हैं। बाकी जो औषधि हम इसमें देते हैं वो विशेष रूप से आपके जो ग्रोथ के हार्मोन्स होते हैं, या जो ग्रंथियां जिनको हम कहते हैं आयुर्वेद में, ग्लैंड्स जो होते हैं, उनको स्टिमुलेट करने के लिए, उनको नरिश करने के लिए कुछ दवाइयां देते हैं। 6-8 महीने खाना, 1-2 हफ्ते से नहीं होगा, 6-8 महीने लगातार उसको खाना है। उसमें आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा, और मिलेगा तो उसको फिर कंटिन्यूस खाते रहिए, कई साल तक भी इसको सेवन कर सकते हैं। एक कॉलर यहाँ हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल हैं यूपी से। राहुल, पूछिए डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरे को ना थायराइड है। अच्छा, तो उसकी वजह से मेरा मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जी, जिसकी वजह से मुझे उठने बैठने में बहुत परेशानी होती है और मैं कहीं जा भी नहीं सकता हूँ। नहीं देखिए, मोटापा लगती है। हाँ, मोटापा तो ठीक है, बढ़ रहा है, लेकिन आप उसके लिए कर क्या रहे हैं? कुछ इलाज कर रहे हैं? नहीं भी नहीं, डॉक्टर ने मेरे को बताया था तो मैं थोड़ा बहुत परहेज कर रहा हूँ कि उन्होंने मेरे को दवाइयाँ मेरी चल रही है, लेकिन मैं आयुर्वेदिक दवाइयों से इलाज कराना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। ये तो खुशी की बात है कि आपके माइंड में ऐसा विचार आ रहा है कि आप आयुर्वेद से, क्योंकि जो दवाइयाँ आपको मिल रही हैं अभी, वो थायराइड को कंट्रोल करने के लिए, आपके जो हार्मोन लेवल को बैलेंस करने के लिए मिल रही हैं। जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उन पे कई बार ध्यान नहीं दिया जाता है। हालांकि हम ये भी मानते हैं, हम भी आयुर्वेद में मानते हैं कि रूट कॉज को हमें ठीक करना जरूरी है, लेकिन थायराइड में केवल हम एक गोली दें जिससे आपका हार्मोन बैलेंस रहे, दैट इज नॉट सफिशिएंट। हमें जो है, जो प्रॉपर उसका इलाज है, प्रॉपर क्या है कि जो मेटाबॉलिज्म हमारा बिगड़ रहा है, मेटाबॉलिक जो फंक्शंस हैं बॉडी के, वो डिस्टर्ब हुए हैं ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, तो हमें ये देखना है, आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो स्रोत शुद्धि इसमें करनी पड़ती है। ब्लॉकेज कहीं कहीं पर हो गया, चैनल्स हमारे रुक गए, अग्नि को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। और आज के युग में मैं देख रहा हूँ कि जितना सारा ऐसे रोगों से लोग पीड़ित हो रहे हैं, वो जो आ रहे हैं हमारे पास, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको भी मैं बताता हूँ। ज्यादातर लोगों को जो इसका रूट कॉज हम ढूंढते हैं, तो या तो उनका लाइफस्टाइल खराब है, रात को देर से सोते हैं, या फिर जो है खाने पीने का कोई टाइम नहीं है, इरेगुलर है, सुबह देर से उठने का उनका रूटीन है, या दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको कहीं ना कहीं मेंटल टेंशन, मानसिक तनाव है। तो उस लेवल पर भी हमें जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आपको कोई रोग हो तो केवल दवाई लेना, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाई भी आप ले रहे हो, उतना ही सफिशिएंट नहीं है। आपको अपना लाइफस्टाइल, अपना खाना पीना, अपना माइंड, उसको सबको आपको नॉर्मल बैलेंस स्थिति में लाना पड़ेगा, नहीं तो रोग ठीक नहीं होगा आपका केवल दवाई खाने से। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि एलोपैथिक जो लोग ले रहे हैं, हमारे पास तो आते हैं लोग रोज जो है हजारों की संख्या में हमारे जीवन में पेशेंट दवाइयां लेते हैं, तो वो क्यों ठीक नहीं हो रहे? अगर एलोपैथिक इतनी एडवांस साइंस है तो उससे लोग ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? एक बड़ा क्वेश्चन पूछने वाला है। दैट मीन्स
क्योंकि वहाँ पर आपको आहार विहार, लाइफस्टाइल, माइंड, इसके बारे में ज्यादा बताया नहीं जाता। ब्लड प्रेशर हुआ एक गोली ले लो, डायबिटीज हुआ एक गोली ले लो, थायराइड हुआ ये गोली ले लो। तो एक गोली खाने से आपके सिम्टम्स भले ही कंट्रोल में रहें, लेकिन जो रोग का मूल कारण है उसको ठीक करने के लिए आपको आयुर्वेदिक दवाइयां जो जड़ पे काम करती हैं, और उसके साथ साथ अपना लाइफस्टाइल, अपना भोजन, अपना माइंड, और हर लेवल पर आपको जो है एक साम्य अवस्था, जिसको हम बैलेंस की स्थिति कहते हैं, वो डेफिनेटली लानी पड़ेगी। उसके बिना काम नहीं होगा। और यही सिखाने के लिए, इन चीजों को बताने के लिए हमने एक आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसको हम कहते हैं जीवा आयुर्वेद। और हमारा उद्देश्य है कि घर घर में आयुर्वेद को हम पहुंचाएं और आप सभी लोगों को हम हर लेवल पर, शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर, आध्यात्मिक लेवल पर आपको स्वस्थ बनाएं। अगर आप कमजोरी और सुस्ती महसूस करते हैं, ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं स्टैमिना बढ़ाने वाले 8 आहार के बारे में। साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल कर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। इसीलिए आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप।